हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यूड बी फाइन। तो बच्चों, आज 11th मैथमेटिक्स का रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो चल रहा है उसमें हम पहुंच गए फंक्शन में। कि फंक्शन क्या है ये आप पहले भी जानते थे, लेकिन इसको इस वे में जो है नहीं समझे। तो आज समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, 9th में या 11th में आपने जो है फंक्शन पढ़ा, लेकिन बोला नहीं उसको। फंक्शन क्या है वो देखो। फंक्शन को अगर हमें समझना है तो सिंपली देखो कि हमने y इजकल टू एक्स लिखा, y इजकल टू एक्स लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखो अपनी तरफ से जो है किसकी वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू जो है अपनी तरफ से रखते थे तो y मिल जाता था। यानी कि यहाँ x लिखा या y लिखा बच्चों, अगर यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ तो y भी 1 हो जाएगा, ये 2 लिखूंगा तो ये भी जो है 2 हो जाएगा, ये 3 लिखूंगा तो यहाँ 3 जो है हो जाएगा। समझ में? ठीक। तो बच्चों, इसमें जो है x जो है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर? और जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर? ठीक, क्योंकि y जो है x पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है। और जो हमने यहाँ पे जो है क्या लिए, जो हमने यहाँ नंबर लिए हैं, डेफिनेटली जो है ये फिलहाल मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, ठीक है। यानी कि x जो बिलोंग कर रहा है बच्चों, यहाँ पे जो इस बात को समझना है कि x जो है किससे बिलोंग कर रहा है भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, मतलब जो भी नंबर ले रखे हैं, ठीक है। अब या ये कहो कि मैंने पूरे नंबर नहीं लिए, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये a पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि a यानी कि क्या हुआ? 1, 2 और 3, ठीक है। और जो y है, जो y रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है, तो ये समझो कि भाई y भी जो है क्या हो गया, y जो बिलोंग कर रहा है वो भी a से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। क्या? अरे भाई चेंज नहीं आ रहा है तो ये भी 1, 2 और 3 हो गया, ठीक है बच्चों। ये तो अब यहाँ पे जो है बात को हम इस तरह से जो है समझ सकते हैं कि भाई ये समझो कि हम इसको किस तरह से जो है लिखेंगे। यानी कि इनमें एक रिलेशन जो है बन गई। क्या बन गई बच्चों? एक रिलेशन जो है बन गई। कैसी रिलेशन बनी भाई? कैसी रिलेशन बनी? यानी कि इसको हम ऐसा बोलते हैं कि r इजिकल टू क्या? x कॉमा वाई सच दैट x इजिकल टू वाई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, x एंड y, ठीक है। क्या? फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू a, ठीक है बच्चों। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? ये तो सेट बिल्डर मेथड हो गया बच्चों। 1, 1, 1, 2, 1, 3, सॉरी 2, 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3, 3 इस तरह, ठीक है बच्चों। यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बात आई कि सर जो है रिलेशन भी लिख दिया आपने, जो है सेट बिल्डर मेथड लिख दिया, ये मैंने जो है टेबुलर फॉर्म भी लिख दी, लेकिन फंक्शन नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ हम जो है x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है,
और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। क्या कहा? अगर मैं यहां से जो है अपना एक रिजल्ट बताऊं तो क्या कह रहा हूं मैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन, is called function of independent variable, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां हम जो है इसको रिलेशन के बेस पे समझाएंगे। किसके बेस पे समझाएंगे? रिलेशन के बेस पे जो है समझाएंगे, ठीक है। मैं कुछ और तरीके से भी अगर आपको समझाना है तो और तरीके से भी जो है समझ सकते हैं। कैसे? ठीक है, कि भाई कोई जरूर नहीं कि y इजिकल टू एक्स जो है ये बोलना है। बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं कि y इजिकल टू मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। क्या भाई, अगर मैं यहाँ पे जो है ऐसे समझाऊं कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर मैं लिखूँ और यही टेबल बनाऊँ, अगर यही टेबल बनती है तो क्या होगा उस केस में? यहाँ थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाएगा। ये x लिखा, ये y लिखा बच्चों। 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखूंगा तो यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है भाई? तो ऐसे भी जो है बना सकते हैं, ठीक है। क्या भाई, ऐसे भी जो है बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्या, इस बेस पे जो है अगर आप बोलना चाहोगे तो यहाँ पे यही बोलना है कि भाई क्या, कि y जो है वो फंक्शन है किसका? x का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको? y ना लिख करके हम इसको fx लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसको? fx, यानी कि फंक्शन का सिंबल जो है fx लिख देते हैं। तो फाइनल कर दो कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक। अब इसको हम जो इस स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं बच्चों, ये समझो कि जो हम x की वैल्यू रख रहे हैं भाई वो भी एक सेट हो गया, और जो हम x की वैल्यू रख रहे हैं वो भी एक सेट हो गया, और जो y की वैल्यू आ रही है वो भी एक सेट हो गया। समझ गए नहीं बात को? ठीक है। क्या तो इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि जो हमने x की वैल्यू, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू जो हम ले रहे हैं इसको यहाँ पे डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। यानी कि x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं इसमें यहाँ क्या बोलना है? डोमेन। क्या बोल रहे हैं भाई? डोमेन, ठीक है। और जो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, या ये कहो कि अगर ये दो सेट में बोलूँ इसको तो इसको कोडोमेन और रेंज भी यही हुआ, ठीक है। यानी कि y जो है जिससे बिलोंग कर रहा है फिलहाल, तो बच्चों यही जो है क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन। और यहाँ पे रेंज भी फिलहाल यही हो गया क्योंकि लिमिट मतलब उतने ही एलिमेंट हैं। कभी कभी क्या है वो यूज़ नहीं होगा तो उस केस में जो है, यानी मतलब जो एलिमेंट रिजल्ट आ रहे हैं सेट ए में भी मतलब जो y के रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों ये भी a के ही इक्वल है, और जो x हमने रखा वो भी a के इक्वल है, ठीक। तो ऐसे केस में जो है क्या हो गया? फिलहाल डोमेन भी यही हो गया और रेंज भी यही हो गया फाइनल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से लिख दिया तो एक रिलेशन बन गई। क्या रिलेशन बनी भाई? कि r इजिकल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इजिकल टू वाई, ठीक है। क्लियर है? फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू ए। तो इसको हमने जो है ऊपर तो लिखा हमने किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये बच्चों इस किस में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिखा है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा भाई? सेट बिल्डर। और यहाँ लिखा है मैंने टेबुलर, टेबुलर या लिस्टिंग, ठीक है। आए सुन, दो बातें समझ जाओ, ठीक। तो ये जो है रिलेशन, अब जो है यहाँ से इसके बेस पे जो है डिफाइन करना है कि भाई कौन सी रिलेशन जो है फंक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है समझो, ठीक है। तो एक बार जरा मैं चेक कर लूँ कि ये जो है रनिंग में सही चल रहा है नहीं, ठीक है। हाँ सही चल रहा है बच्चों। अब यहाँ पे जो है रिलेशन की वो फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो क्लियर करो बच्चों। क्या कि रिलेशन आर फ्रॉम
सेट ए या वन सेट इंटू अनदर सेट, सेट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो बात दूसरी है कि बी सेट भी यहाँ ए के इक्वल है, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन है तो दो सेट फिर भी। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन, या इज सेट टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन इफ, ठीक, यानी कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट, क्या बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, या हैव लिख दो, हैव वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या कहा कि वे रिलेशन आर, ये अगली डेफिनेशन बच्चों इस तरह से जो है आप इसको समझो, ठीक है, क्योंकि उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि भाई जो x की वैल्यू हम रख रहे हैं ये डोमेन है, और जो y की वैल्यूज आ रही हैं ये जो है रेंज या फिर कोडोमेन जो है, ठीक है, ये जो है पता नहीं था, इसलिए जो है वहाँ हम फंक्शन को सिंपल ऐसे बोलते थे कि भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन जब हमें ये पता लग चुका है कि भाई क्या है, मतलब जो हमने वैल्यू रखी वो एक जो है सेट के एलिमेंट है, और जो हमारे पास रिजल्ट आया वो भी जो है एक सेट के जो है एलिमेंट है, ठीक, और उनमें आपस में क्या है रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि x इजिकल टू क्या है y है, ठीक। तो ऐसे केस में अब उसको हम फंक्शन कैसे बोलेंगे, क्या हर कोई जो है रिलेशन फंक्शन बन जाएगी भाई, क्या इज एवरी रिलेशन भी फंक्शन, क्या जो है सब जो है रिलेशन फंक्शन हो जाती। तो इसके लिए उसने कंडीशन दे दी कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्लियर। तो इसको जो है फाइनल जो है कर देना है कि व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ every element of set A have one and only one image in set B। क्लियर। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है ये क्लियर करो कि वन का वन, यानी कि अब आगे जाके हम इसको दिखाएंगे कैसे। तो आगे बच्चों हम कुछ इस तरह से जो है इसको दिखाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ए जो है ये लिख दिया, सपोज करें कि ये बी था, ठीक है, यहाँ वन लिखा, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ पे वन है, ये टू है, ये थ्री है, ठीक है। तो वन का इमेज वन, टू की टू हो रही है, थ्री की थ्री हो रही है, तो क्या है, यानी कि ईच एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट जो है बन रही, मतलब डिस्टिंक्ट क्या बोलेंगे उसको, वन एंड ओनली वन इमेज बोलेंगे, ऐसा बोलना है उसको, ठीक है। ये तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे ये जो है प्राइमरी जो है ये समझो फंक्शन समझ लिया कि फंक्शन है क्या, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दूंगा कि भाई क्या ये फंक्शन है, ठीक है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो उसको जो है समझना है, ठीक। मिटा दिया जाए, ठीक है। तो क्लियर करो, इसको क्लिक कर दो जल्दी से। देखो मिटा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये तो था कि सिंपल जो है फंक्शन है क्या, ठीक। अब जो है जैसे मैंने ये कहा, देखो लेट रिलेशन आर
ठीक है, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, ठीक है। रिलेशन आर जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है। कैसे है, आर इजिकल टू क्या, आर इजिकल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इजिकल टू 2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n एंड y जो आएगा वो क्या आएगा, अब देख रहे हैं। तो भाई y वैसे तो y भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा ही, लेकिन अब देखते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि किस में है, रिलेशन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। अब हमें ये समझना है बच्चों कि क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं है। तो देखो कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो, मैं एक बार इसको जो है किस में चेंज करके दिखाता हूँ, इसको जो है टेबुलर में लिखो, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये है, ये किस में है भाई, ये सेट बिल्डर में है, ठीक है क्या भाई, ये सेट बिल्डर में है, ठीक, और ये टेबुलर में है, ठीक। तो टेबुलर में देखो जैसे मैं लिखूँगा, मैंने जो है यहाँ क्या लिखा, 1 लिखा तो भी मुझे मिलेगा 2, ठीक है। अगर मैं 2 लिखूँगा, ठीक है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, यहाँ मैं 3 लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा कितना 6, और अगर मैं 4 लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा क्या 8। क्लियर, इस तरह से जो है चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं जो है क्या लिखूँगा, अगर मैं लिखूँगा 5 तो मुझे मिल जाएगा 10, ठीक। तो ऐसा चलता रहेगा फाइनल। तो भाई क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन है, ये समझना है, ठीक है बच्चों। तो देखो 1 की इमेज 2 है, ठीक, 2 की इमेज 4 है, ठीक है। यानी कि हर किसी जो है एलिमेंट की केवल 1 इमेज है, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है क्या हुआ, ये फंक्शन है क्या, कि बिकॉज अब यहाँ पे जो है ये दिखाएंगे ना, देखो इस तरह से जो है मैं आपको अगर वैसे बना के दिखाऊं बच्चों, तो इसको ऐसे समझना कि मैंने ये नेचुरल नंबर लिख दिया, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है सपोज, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब वही होगा ना, दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। अब मैंने 1 लिखा तो 1 का इमेज बना क्या 2, ठीक है, 2 का इमेज बना 4, ठीक है, 3 का इमेज बना 6, 4 का बना 8, ठीक है, ऐसे 5 का बना 10, 10 यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिख दो, मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। देख रहे हैं, तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि दैट रिलेशन विल बी फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट हैव वन एंड ओनली वन इमेज in another set. Clear? Relation is said to be function if each element या every element of its domain have one and only one image in its codomain. Clear? तो इस तरह से जो है बच्चों यहाँ पे ये ऐसे जो है फंक्शन है। वही फंक्शन कौन नहीं होगा, कहाँ पे फंक्शन नहीं है, एक बार जो है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से पता लग गया कि भाई क्या है ये रिलेशन फंक्शन जो है, ठीक है। चलो जी, अब जो है कुछ और मैं बना के जो है दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने ऐसी एक रिलेशन जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि बच्चों मैंने लिख दिया 1 और 2 लिख दिया, यहाँ 1 और 3 जो है लिख दिया, ठीक है, 2 और 4 जो है लिख दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब जो है ये लिख दिया, यहाँ बच्चों मैंने लिख दिया 1 का जो है 2 इस तरह से लिख दिया, ठीक है, और 2 का 2 जो है लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने जो है 3 का जो है 4 लिख दिया, ठीक है, 3 और आगे जो है 4 का जो है 6 लिख दिया, ठीक है, यहाँ इस तरह से। तो समझो कि क्या ये जो है दोनों जो मैंने रिलेशन अलग अलग लिखी है इनमें से कौन सा जो है फंक्शन है। तो बच्चों इसको समझने के लिए जो है कि भाई फंक्शन जो है कौन है या कौन नहीं है,
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईच एलिमेंट क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज। देखो यहाँ पे वन की जो है इमेज क्या है, टू भी है, और यहाँ वन की इमेज क्या है, थ्री भी है। तो क्लियर है बच्चों कि ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन नहीं है? क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि इसका जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो है टू डिस्टिंक्ट इमेज हो गई, मतलब टू इमेजेस हो गई, जबकि वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसकी दो इमेज जो है हो गई। ठीक, तो ये क्या नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो वन का जो है क्या टू है, टू का जो है क्या टू है, यानी सबकी क्या है अलग अलग इमेज है। मतलब अलग अलग से मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब यानी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को जो है क्लियर करना। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर कर दिया कि भाई क्या ये फंक्शन जो है, सॉरी कौन सी रिलेशन जो है फंक्शन है और वो क्यों है। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा मैं क्या बात करूं, थोड़ा सा जो है अगर ऊपर लेवल में चलना है, थोड़ा टाइप्स ऑफ फंक्शंस को जो है आपने अगर समझना है, ठीक है, तो वो जो है क्लियर करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है क्या हैं, थोड़ा सा उस पर जो है आते हैं। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा इसको समझना है क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है बच्चों, एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, ठीक है 2.3 की, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही है कि आपको ये बताना है कि भाई क्या कौन सी रिलेशन फंक्शन है। ठीक, तो उसके लिए याद रखना है कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये आपके पास एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो इसमें यही जो है करना है। ठीक है, तो आपका जो है पहले वाले में 2 1 5 1 8 1 दे रहा है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाले में भी ऐसी है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट भी फंक्शन है, सेकंड भी फंक्शन है, लेकिन थर्ड वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन की इमेज 3 है, वन की इमेज 5 भी है, तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, ठीक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, वैसे तो मैं कह रहा था फंक्शन की जो है बात कर ली जाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी में, क्योंकि जो मैं फंक्शन की बात करूँगा, ठीक है, एनसीईआरटी में उसका यूज़ फिलहाल ना के बराबर है, ना ही है, समझो। ठीक है, ऐसा तो लेकिन समझना है, ये क्लियर कर लेना कि समझना पड़ेगा ही आपको उसको। ठीक है, तो मैं ये फिलहाल जल्दी से जो है ये समझा रहा हूँ कि भाई क्या कि कोई फंक्शन है, उसका रेंज जो है कैसे निकालेंगे और उसका डोमेन जो है कैसे निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन ये समझाता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन जो मिस होगा, क्योंकि पता लगे मैं फंक्शन के केस में जो है आपको उलझा दिया और एनसीईआरटी जो है के क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, तो बच्चों आज मैं पहले आपको जो है यही समझाऊंगा कि जो हमने पढ़ लिया फंक्शन, ठीक है, उसके बेस पे हम क्या क्या जो है निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसी की जो है शुरुआत कर लेता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज जो है 2.3 अगर मैं करूं तो पहला वाला तो ये हो ही गया बेटा। इसमें जो है दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये है। इसमें डोमेन और रेंज जो है फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, डोमेन और रेंज जो है फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करनी है जरा इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, यहाँ पे जो है समझना है कि भाई डोमेन रेंज जो है कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे बात आती है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या है ये, उसने ये बोल रखा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। थोड़ा मैं ये बता दूं कि बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन, ठीक है, कि जिसका रेंज, ठीक है, या तो आर है या फिर आर का कोई सबसेट है। क्या, द फंक्शन इज
said to be is said to be real valued function. Clear? Real valued function either R or subset of R is range of it. क्या बच्चों? रेंज ऑफ इट. ठीक है, यानी कि या तो R या फिर जो है सबसेट ऑफ R जो है इसका क्या होना चाहिए, रेंज जो है मिस होना चाहिए. ठीक, तो बच्चों वो जो है रियल वैल्यूड फंक्शन जो मिस हो गया. ठीक है, अब इसने क्योंकि यही बोल रखा है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, तो उसके बेस पे जो है मैंने यहाँ पे आपको जो है ये क्लियर करा दिया. ठीक है, अब मैं आपको जो है इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जो है दिखाता हूँ. ठीक है, क्या है. ठीक, तो आते हैं भाई, बात करते हैं जरा क्या है. ठीक है बेटा, तो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है मैंने ये समझा दिया. ठीक है, मतलब 11th में जिसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, लेकिन मैं फंक्शन के टाइप भी डिस्कस करूंगा इसके बाद जो है, लेकिन पहले ये कर लेते हैं. ठीक है, जो बच्चों को मेन रिक्वायर्ड फिलहाल चाहिए. ठीक है, देखो बच्चों कि जो फंक्शन है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया कि भाई क्या, एक ऐसा फंक्शन कि जिसका रेंज जो है क्या बनेगा, या तो जो है रियल सेट ऑफ रियल नंबर होगा या तो फिर उसका सबसेट होगा. ठीक, तो अब देखो इनके जो है हमने क्या निकालने हैं, fx जो है इसका हमने रेंज, डोमेन और रेंज निकालना है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर करो कि सिंस क्या fx इज रियल वैल्यूड. ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू R. ठीक है, विल बी इट्स डोमेन या फिर विल बी डोमेन ऑफ fx, यानी कि जो फंक्शन है, ठीक है, इसका जो है डोमेन क्या है, R हो गया. ठीक, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर. भाई इसमें लेकिन जिन बच्चों को रियल नंबर के बारे में पता नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो करना. ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस बात को समझना है बच्चों कि हम डोमेन कैसे, वो रेंज कैसे निकालेंगे. सिंस क्या, रेंज मतलब यहाँ x की वैल्यू जो रखोगे रिजल्ट जो आएगा. ठीक है, जरा यहाँ पे जो है इसको समझ लेते, नहीं तो जो मैंने पहले बताया था, अरे y इजिकल टू एक्स था ना, y इजिकल टू एक्स था, मैंने यहाँ पे जो है जो वैल्यू रखी यानी कि x और y, मैंने यहाँ 1 रखा, तो ये 1 जो रख रहा हूँ ये डोमेन, और जो ये 1 आ रहा है ये रेंज में, ये 2 है, ये जो है 2 है, ये 3 है, ये 3 है. लेकिन जब मैंने ये कहा कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसको समझना है बच्चों, अगर मैं x और y यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो ये 1 हो जा रहा है. ठीक है, 2 रखूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 रखूँगा तो 9 हो जाएगा, 4 रखूँगा तो 16 हो जाएगा. ठीक, तो ये जो एलिमेंट मैंने x के रखे हैं ये जो है डोमेन, और ये जो आंसर आ रहा है यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है उसी को fx बोलते हैं, ये जो है आपका रेंज जो है हो जाता है. ठीक, तो फाइनल कर देना ये रेंज, और वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें जो है ये. ठीक, तो बस बच्चों अब ये समझना है, तो इसीलिए जो है यानी क्योंकि x बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए जो है R ही क्या है, अरे x सिंस x बिलोंग टू R. ठीक है, हाँ, बल्कि यहाँ पे हाँ x बिलोंग्स टू R. ठीक है, देयरफॉर R इज डोमेन ऑफ x, ऐसे लिख देना. ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर. लेकिन अब यहां समझो बच्चों कि सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर x की कोई भी वैल्यू R से बिलोंग कर रही है तो उसमें fx क्या है, देन fx जो है आपका क्या है. अब इसको समझना है कि fx बच्चों 0 और 0 से लेस होगा. क्या, fx जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा. बोलो सर आपको कैसे पता लगा. ठीक, तो बच्चों अब यहाँ समझो कैसे पता लगा कि x को अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये रिजल्ट 0 होगा. ठीक है, अब मैं जो है x की कोई भी वैल्यू, समझना जरा, क्योंकि इसको लिखा ऐसे ही जाएगा, समझने के लिए समझा जाएगा. ठीक है बच्चों, जैसे मैं भाई रियल नंबर यानी कि रियल नंबर 0, मैं अगर यहाँ 0 लिखूंगा तो ये रिजल्ट यानी कि fx की वैल्यू जो है क्या है भाई, fx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x है.
मॉड ऑफ एक्स है बच्चों, तो ये 0 है, तो ये रिजल्ट भी 0 ही देगा। अब मैं कोई भी वैल्यू अगर रखूँगा, मैंने नेगेटिव रख दी, ठीक है, तो नेगेटिव रखी बच्चों इसके अंदर, ठीक है, ये मॉड पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव रखूँगा मैं, क्या भाई यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव जो है कुछ भी रख दिया तो तब भी ये जो है नेगेटिव देगा। यानी कि हर समय जो ये रिजल्ट देगा या तो 0 देगा बच्चों, या तो फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो लिख दिया कि सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, क्या नहीं, सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर रेंज, क्या बच्चों, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगी भाई, रेंज ऑफ एफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा -∞ टू 0, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या सेमी क्या ओपन में जो है इसको जो है ऐसे लगा दोगे, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज है, एक्स की वैल्यू क्योंकि 0 भी आ रही है एफ एक्स की, तो ये बच्चों इसका रेंज हो जाएगा, ठीक। तो भाई अच्छे से समझ लो जरा ढंग से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और जो है समझाता हूँ, देखो अगला इसी का जो है सेकंड है, तब मिसलेंस के क्वेश्चंस का लेना, मिसलेंस के अंदर भी यही है, ठीक है, उसको इस टाइप से ट्राई करना, ठीक है। अब देखो जी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है समझो। तो बच्चों यहाँ पे जो है समझो कि भाई एफ एक्स इजिकल टू है √9 - x², बढ़िया से जो है इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे डिस्कस करना है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा कि यही करना है, जरा समझो कि देखो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होती वैल्यू, ठीक, उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। अगर रूट के अंदर कोई भी जैसे नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी जो बोलते हैं, ठीक है। 10th में हमने कहा था कि ये जो है क्या है, क्योंकि डी है ना भाई, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है लेस देन 0 अगर आती है तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि इसके जो है रूट्स इमेजिनरी है। तो बच्चों यही यहाँ पे बोलना है, क्या कैसे बोलना है कि सिंस क्या, सिंस एफ एक्स विल एग्जिस्ट, क्या बच्चों, विल एग्जिस्ट, ठीक है, सिंस एफ एक्स विल एग्जिस्ट इफ 9 - x² जो है ग्रेटर और इक्वल टू बच्चों 0, समझ में भाई क्लियर है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो वही हमने इसको कह दिया कि भाई सिंस एफ एक्स विल बी एग्जिस्ट इफ 9 - x² आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। बोलो सर आपने ऐसे क्यों नहीं बोला कि 9 जो है -x², ठीक है, लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि बच्चों उससे जो है रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, ये वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इमेजिनरी हो गया फाइनल, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे जो है जो बात है उसको समझो, क्या बात है। तो बच्चों इसी को जो है सॉल्व करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई -x² ग्रेटर और इक्वल -9, या फिर बच्चों इसको x² इनइक्वालिटी है, अगर दोनों साइड नेगेटिव है हटाओगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। और इसी बात को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको समझना जरा कि x जो है, क्योंकि जब यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको ऐसा ना लिख कर +-3 ऐसा ना लिख करके इसको ऐसे लिखना है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बच्चों और लेस देन इक्वल टू 3, ठीक, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के जो x की वैल्यू है, यानी कि जो इसको हम बोलेंगे कि क्या, जो इसका डोमेन है बच्चों वो ये है जो हमने ये निकाला, ठीक। तो यहाँ पे लिखना कैसे है, कैसे लिखना है भाई, ऐसे लिखना है कि सो डोमेन, क्या बच्चों, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3 to 3, ठीक है, ये डोमेन हो गया, समझ में, ठीक है। मतलब x की जिन वैल्यूज से, x की जिन वैल्यूज पे ये जो है एग्जिस्ट करेगा वही जो है डोमेन है, समझ गए। यानी कि जिन पे ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा उन वैल्यूज को हम डोमेन के अंदर काउंट करेंगे, ये है डोमेन, ठीक है। अब जो है बच्चों इसका जो है हमने निकालना है रेंज, ठीक है। ये तो डोमेन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट है, रेंज, रेंज के लिए क्या है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि सिंस क्या, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस, ठीक,
क्या x की जब हम ये रेंज रखेंगे, ये सॉरी ये जो डोमेन की ये वैल्यूज रखेंगे बच्चों, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है बच्चों। ये देखो fx जो है क्या होगा, इसको समझना है, ठीक है कि fx यहाँ पे लिखूंगा, ये स्पेस की कमी है कि बच्चों जो fx देगा वो जो है क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा और लेस देन जो है और इक्वल टू 3 होगा। बोलो सर कैसे पता लगा आपको? अब यही बात बता रहा हूँ बच्चों, बस ये लिखने का प्रोसेस है इस तरह से, ठीक है। देखो भाई ये तो क्लियर हो गया बच्चों कि x की वैल्यू -3 से और 3 तक है, डोमेन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो हमने इसमें पुट करनी है वैल्यू वो कौन सी है, -3 से और 3 तक। देखो अगर मैं यहाँ पे जो है x की जगह -3 रखूँगा तो भाई 9 - 3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर करोगे तो रहेगा तो प्लस ही, तो 9 - 9 तो 0। और अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 के केस में वही 9 - 3 का स्क्वायर बच्चों, तो ये 9 - 9 तो 0 हो गया। अब जो है इसके बीच में कहीं 0 भी होगा ना, तो 0 होगा, तो अगर मैं 0 रखूँगा तो √9 - 0, तो बच्चों ये हो गया 3, समझ में। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 3 और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी 0। कैसे भाई 0? क्योंकि ये 9 - 9 का केस, यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर या 3 का स्क्वायर बन रहा है, वो 0 दे रहा रिजल्ट, ठीक है। बाकी जो भी वैल्यू आएंगी किसकी, अरे भाई x की वैल्यू हम जो भी यहाँ पुट करेंगे इनके बीच में डेफिनेटली ये जो अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो जो है 3 से लेस ही होगा बच्चों, और 0 से ग्रेटर होगा, ठीक। किन के लिए? ये 2 वैल्यूज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, 0 के लिए भी बता दिया, 3 वैल्यूज के लिए। बाकी जो भी वैल्यू आप रखेंगे, सपोज आपने कहा कि नहीं सर मैं तो जो है 2 रख रहा हूँ, तो भाई साहब रख लो, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और जो है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस क्या हो, अगर नेगेटिव भी रखोगे तब भी वही आएगा, पॉजिटिव भी रखोगे तो वही, तो भाई √5। अब √5 का क्या रिजल्ट होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग कहाँ लाई करेगा, 0 और 3 के बीच में होगा, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है चेक कर लेना उसको, क्या इस तरह से। तो देयरफॉर क्या रेंज क्या हुआ, रेंज ऑफ fx, ठीक है, इज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 to 3, ऐसा जो है दिखा देना, ठीक है क्या। अरे 0 to क्या दिखा दो, 3 जो है इस तरह से क्लोज इंटरवल में दिखा देंगे उसको, क्लियर। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई सब जल्दी से क्लिक कर लो जरा, अब देखते हैं कहाँ चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक जो है क्वेश्चन और मैं बताता हूँ जहाँ पे जो है बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसके लिए तो बच्चे जो है बार बार इस वीडियो को क्या करेंगे, रेगुलर देखेंगे। एक बार जो है मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। तो इसको ज़रा प्रैक्टिस जो है कर लेना जम के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी फिर जो है हाई लेवल पे थोड़ा सा जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो फिर कल जो है तैयार करूँगा वीडियो लेक्चर इसके लिए, ठीक है। जो हाई लेवल की बात होगी क्या क्या होगा, ठीक है। हाँ ये भी हाई लेवल की है, ऐसा कुछ नहीं, समझने वाली बात तो है ही भाई बच्चों। इसमें जो है बाकी सब पुट करने वाली बात है, ठीक है, सिंपल सा कि भाई अगर आपको जो है जैसे थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहे हैं fx इजिकल टू क्या है भाई, ये 2x - 5 है। अब वो बोल रहा है क्या निकालो, f0 मतलब x की जगह 0 रख दो भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 0 - 5, तो भाई -5 हो गया। तो ये ऐसे वैल्यू रखनी बेटा, ठीक है, ये कोई टेंशन वाली नहीं है। ऐसे बेटा अगले वाले में भी आपने वैल्यू रखनी है, वो उसको निकाल देना है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, तो सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की जो असली लड़ाई है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है समझा रहा हूँ मैं। 5 में जो है ये पूछ रहा है बच्चों कि रेंज निकालना है इसमें, ठीक है। देखो पहला है fx इजिकल टू क्या 2 - 3x, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों fx इजिकल टू x² + 2। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है उसको भी थोड़ा सा नोटिस करना है कि बच्चों जैसे उसने लिखा है x बिलोंग्स टू r, x जो है ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा है x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर, x क्या है रियल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, समझो क्या बोल रहा है वो, ठीक। जल्दी से देखो बच्चों, इसमें आपको केवल जो है क्या निकालना है, रेंज जो है निकालनी है, ठीक है। बाकी कहानी उसने दे रखी है, ठीक है। देखो कि बच्चे fx इजिकल टू है 2 - 3x, उसने कहा x बिलोंग कर रहा है r से, क्लियर, ठीक। हमें जो है क्या निकालना है, इसका रेंज जो है निकालना है, यानी डोमेन तो ये पता है ही, लेकिन डोमेन नहीं पूछ रहा है, वो रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए क्या करना है समझो,
अपने घर से ऐसे लिखोगे कि भाई ये तो पता है कि एफ एक्स जो है क्या होता है, वाई को ही एफ एक्स लिखते हैं, तो हमने लिख दिया लेट वाई इज इक्वल टू क्या, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है बच्चों, इसको और करके 3x को इधर ले लो, तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हुआ, और x इज इक्वल टू बेटा वाई 2 माइनस वाई अपॉन क्या हुआ 3। अब यहाँ समझो कि देखो वो कह रहा है कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, सिंस जो है क्या, मतलब सिंस एट y जो है क्या लेस देन 2, x जो है ग्रेटर देन 0। समझ गए बात को, यानी कि y अगर मैं 2 लिखूंगा बच्चों, तो भाई y 2 लिखने पे 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, लेकिन x तो 0 होना ही नहीं चाहिए ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका मतलब मुझे y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जरा समझना इसको। तो बच्चों अगर मैं y की जगह 2 रखूंगा तो ये तो जो है क्या हो जा रहा है भाई 0/3, यानी कि 0 हो गया ना, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि कह रहे हैं x की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों मुझे जो है 2 से लेस मतलब भाई चाहे तुम 1.9 रख दो लेकिन 2 मत रखना। ठीक है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये देगा 0.1 यानी कि 1/30। तो है पॉजिटिव ना, अरे है तो पॉजिटिव ही बस। तो बच्चों इस तरह समझना है। ठीक है, तो सो क्या, सो रेंज क्या बच्चे, रेंज ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, एक्स तो डोमेन है ना, तो वाई जो रिजल्ट दिखाएगा वो क्या है, वो रेंज है, यानी वाई यानी एफ एक्स। तो बच्चों बस इतना जो है समझ जाओ। सो रेंज ऑफ एफ एक्स जो है क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, इसको इस तरह से दिखाना -∞ और इसको 2 दिखा दो। ठीक, मतलब 2 से लेस है, 2 से लेस कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, तो इस तरह से दिखा देंगे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। ठीक, अब यहाँ जो है मुझे लगता है इसको पहले क्लिक कर लो जल्दी से। ठीक, हो गया ये। तो अब इसका जो है अगला पार्ट जो है समझो कि इसका अगला पार्ट क्या है। ठीक है, अगला पार्ट में फिर वही बच्चों रेंज जो है निकालना है, ये दे रखा है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि ऐसे समझ जाओगे। ठीक है, x रियल नंबर है, यहाँ पे जो है ऐसा समझो कि सिंस क्या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो। ठीक है, यहाँ पे रखोगे ना तो इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बस x की जगह 0 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है बेटा, एफ एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 2, यानी कि 2 से छोटी तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, कि यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो 2 हो गया, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है r से, r में 0 भी तो आता है रियल नंबर के सेट में। ठीक, तो 0 रखोगे तो क्या है 2 आ जाएगा, और बाकी नेगेटिव रखोगे या पॉजिटिव रखोगे बेटा, लेकिन 2 से ज़्यादा ही रहेगा। अरे बच्चों समझ रहे हो इस बात को। ठीक है भाई, सर मैं तो 1/2 रखना चाहता हूँ, भाई रख ले भाई। ठीक, तो 1/2 तो क्या हुआ 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, +2 भाई रहेगा तो 2.25 ना, 2 से तो बड़ा ही है बस। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका ये है और समझने का तरीका ये है। ठीक, तो सिंस फॉर एवरी दिस क्या ये देयरफॉर रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो बच्चों एफ एक्स की जो रेंज है फंक्शन की वो क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 2 और 2 से बड़ी, यानी कि यहाँ क्लोज इंटरवल दिखाओगे और इसमें दिखा दोगे ओपन इंटरवल। फाइनल। तो भाई इस तरह से जो है आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने थे, बहुत इजी था। ठीक है, एक्सरसाइज में उस हिसाब से क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है जिस हिसाब से जो है क्या उसकी थ्योरी दे रखी है। तो कल जो है हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे और फिर और टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई एक्सरसाइज के जो है जो मिसलेनियस है ना एनसीईआरटी की, उसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कर लेना, इसी टाइप का जो है सेम टाइप का, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट